Hello, friends. We are back with a very interesting poem Nose versus Eyes. इस कविता के कवि हैं विलियम काउपर। विलियम काउपर 18वीं सदी के प्रख्यात कवि थे जो हिम्स भी लिखते थे। हिम्स का मतलब भजन वगैरह। उनकी कविताएं प्रकृति और आम इंसान की जिंदगी का सुंदर वर्णन करती है। विलियम काउपर ने कानून पढ़ा था, पर वह उन्हें ज़्यादा नहीं भाया। नोज वर्सेस आइज ये एक हास्य व्यंग्य है न्याय व्यवस्था पर। किस तरह हमारी न्याय व्यवस्था जो उसके सामने प्रस्तुत किया जाता है, जो पेश किया जाता है, जो गवाह दिए जाते हैं, बस आंखें बंद कर उसके आधार पर निर्णय दे देती है। तो देखते हैं नोज versus eyes. Nose versus eyes. Between nose and eyes, a strange contest arose. The spectacles set them unhappily wrong. The point in dispute was, as all the world knows, to which the said spectacles ought to belong. इस कविता में नाक और आंख के बीच एक विचित्र झगड़ा होता है और इस सारे झगड़े की वजह थी ऐनक। हाँ, चश्मा। जैसे सारी दुनिया को खबर है कि चश्मे को आखिर किससे संबंधित करना चाहिए, नाक से या आंख से। सो टंग वॉज द लॉयर एंड आर्ग्यूड द कॉज with great deal of skill and a wig full of learning, while Chief Baron Ear sat to balance the laws, so famed for his talent in nicely discerning. तो भाई दलील तो पेश करनी ही थी। यह काम है वकील का, तो यह काम सौंपा गया जीभ को। जीभ रूपी वकील ने अपना पक्ष रखा, अपनी दलील रखी। हाँ, बड़ी चतुराई से। आखिर जीभ का हाथ कौन पकड़ सकता है? जीभ के पास ढेर सारा ज्ञान था, कौशल्य था और उसके बोलने का प्रभाव लोगों पर ही जमकर ही होता। दोनों पक्ष हो गए, वकील हो गए। अब ऐसा जिसका प्रभाव सब पर पड़े, जो पूरा न्याय करे की जरूरत पड़ी। तो बिना पक्षपात किए निर्णय लेने के लिए प्रसिद्ध कान को न्यायाधीश का काम सौंपा गया। In behalf of the nose, it will quickly appear, and your lordship, he said, will undoubtedly find that the nose has had spectacles always in wear, which amounts to possession time out of mind. नाक की ओर से बोलने के लिए जीभ ने तुरंत शुरुआत की और कहा, मी लॉर्ड, हमारी सोच से जब से हमें याद है तब से चश्मा नाक ने ही पहना है, उसी के पास है, उस पर नाक का ही अधिकार है। Then, holding the spectacles up to the court, your lordship observes they are made with a straddle as wide as the ridge of the nose is. In short, designed to sit close to it, just like a saddle. अब वकील रूपी जीभ ने चश्मे को कोर्ट के सामने पेश करते हुए कहा, मिलॉर्ड, इस और गौर फरमाइए कि ऐनक मानो नाक की चौड़ाई के ऊपर पैर फैलाकर ऐसे बैठता है मानो उसे नाक के पास बैठने के लिए एक बैठक मिल गई हो। यहाँ पे सैडल का अर्थ घोड़े के ऊपर बैठने वाली बैठक से भी लगाया जा सकता है और सैडल का दूसरा अर्थ होता है जिम्मेदारी। तो अब ये चश्मे की जिम्मेदारी नाक की ही है, मानो चश्मे को बनाया ही ऐसा गया कि वह नाक की जिम्मेदारी हो। Again, would your lordship a moment suppose this a case that has happened and may be again, that the visage or countenance had not a nose? Pray who would or who could wear spectacles then? जीभ आगे कहती है, एक क्षण के लिए यह कल्पना कीजिए कि एक चेहरा है और उस पे नाक ही नहीं है, तो सोचिए चश्मा किस पर विराजमान होगा।
क्या चश्मा चेहरे पर रखने के लिए कोई और जगह है? बिना नाक के तो चेहरे का अस्तित्व ही नहीं है। On the whole, it appears, and my argument shows, with reasoning the court will never condemn, that the spectacles plainly were made for the nose, and the nose was as plainly intended for them. आगे जीप कहती है, इस सारी परिस्थिति को देखकर और मेरी दलीलों को मद्देनज़र रखते हुए मेरे हिसाब से कोर्ट को मेरा कहा ठुकराने की कोई ठोस वजह नहीं है। तो यह तय रहा कि चश्मा सिर्फ और सिर्फ नाक के लिए बनाया गया है, बस इसी एक मकसद से कि वो नाक पर ही बैठे। Then, shifting his side as a lawyer knows how, he pleaded again in behalf of the eyes. But what were his arguments? Few people know, for the court did not think they were equally wise. अब जीब ने अपनी पेशे के साथ पूरी ईमानदारी जताते हुए अपने पेशे के अनुसार अब आंखों की वकालत शुरू कर दी। अब जीब ने ऐसी दलीलें पेश की जो बिना सिर पैर के थी और ना ही वो किसी के समझ में आई। कोर्ट की नज़र में भी वे दलीलें टिक नहीं पाई। सो हिज लॉर्डशिप डिक्रीड with a grave solemn tone, decisive and clear, without one if or but, that whenever the nose put his spectacles on, by daylight or candlelight, eyes should be shut. तो इतना जबरदस्त युक्तिवाद सुनने के बाद जज महोदय ने बड़े ही गंभीर, भारी, निर्णायक स्वर में बिना पर या किंतु के अपना निर्णय सुनाया। निर्णय क्या था? जब भी सूर्य प्रकाश हो या अंधेरा, नाक के ऊपर जब भी चश्मा होगा तब आंखें बंद ही होनी चाहिए। तो इस तरह से जज महोदय ने अपना निर्णय दे दिया। आज के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ डू सो। बाय।